एहतशाम साहब, हुकूमत ने तो बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, आप भी इत्तफाक करेंगे, अपनी तमाम तैयारियां उनकी पूरी हैं, तमाम बंद बांध रखे हुए हैं, वो चाहे जुडिशरी वाले मामला हो या मुक़्तदरा के साथ जो उनका इस वक्त मामला चल रहे हैं, टर्म्स हैं, वो सारे हमारे सामने हैं। तो फिर ये हम जो देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तलाल चौधरी साहब आ जाए हैं, हम देख रहे थे उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी, बुशरा बीबी की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है, और उससे पहले ओन चौधरी साहब आए हैं, उन्होंने भी कल भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से। फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बच्चे अगर पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, उन बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से। ये पैनिक क्यों हो रही है फिर गवर्नमेंट, जब सब तैयारियाँ उनकी जानिब से पूरी हैं? तो देखिए, हमने पैनिक तो जब से तारीख दी गई है 24 नवंबर की, हुकूमत जो है पैनिक में तो है डेफिनेटली। और ख़ास तौर पे जब ये कहा गया कि जी डू और डाई वाला मामला है, कफन बांध के आना है, तो इससे तो बड़ा वाज़े तौर पे कन्फ्रंटेशन को भी, तसादम को भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ दानिश बड़े अच्छे तरीके से बता चुके हैं सारी सूरत हाल को। और ये कहना कि ये फ़ाइनल कॉल है, तो आमना इसका मतलब है कि इसके बाद अगर ये कामयाब नहीं होते तो उसके बाद कितना सेटबैक सियासी तौर पे पीटीआई को होगा, मेरा ख्याल आप और मैं इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। आप देख लें, बुशरा बीबी ने जितनी मीटिंग की है, वो कोई अलीमा खान ग्रुप का कोई बंदा नहीं आया। शकील खान, आतिफ खान नाराज़ हैं, ज़्यादा जानते हैं। शाह साहब भी, पार्टी के लोग भी इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं। और शाह मोहम्मद कुरैशी गिला शिकवा कर रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा। महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी हों, यास्मीन साहिबा हों, इसी तरह से चीमा साहब हों, तो वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई नहीं आ रहा। तो लोग इसको भी देख रहे हैं कि पंजाब से अगर कोई नहीं आता तो फिर मामला कैसे चलेगा। सारा का सारा फोकस ये रख के कि जी 17 लाख लोग ले आएंगे। हम ना 17 लाख को छोड़ें, 50,000 का मजमा 50 लाख लगता है जो आ जाए इस्लामाबाद में, तो ये अब 144 भी लग चुका है। कितना आसान होगा? डेफिनेटली हुकूमत भी चाहेगी कि इसको रोकें, लेकिन खुदा ना खास्ता कैजुअलिटी होती है, लाशें गिरती हैं। जो माजी में हमने देखा, कौमी इत्तेहाद की तारीख 77 में लाशें गिरी थी तो कामयाबी लोगों को मिल गई थी, और जीता कोई हारा कोई। अब सूरत हाल ये है कि इसमें लोग कह रहे हैं कि जी हिकमत और दानिशमंदी से जो काम करना चाहिए था पीटीआई की क़यादत को, वो नहीं हो रहा। अब ये है कि किस तरह होगा, ये एक अहम सवाल है। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ इसी हवाले से कि पिछले हफ्ते अमेरिका से कुछ अहम लोग आए थे और उन्होंने आके बानी पीटीआई से डाला जेल में मुलाकात की थी। और वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं और जो बहुत फंडिंग भी करते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग ट्रम्प के लिए भी की थी। और उन्होंने इनको आके कहा है कि ये जो तरीक़ाकार आपका ये गलत है, ये मत करें। और फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब ने भी अपना ये जो 6 जनवरी 2021 रिसरेक्शन कैपिटल हिल पे हमले को उन्होंने डिनाउंस किया। ये नहीं कहा कि ठीक है गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था जिसने किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने ऑर्डर किया। आपको भी वो उन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको ऑन करें कि मैंने हुक्म दिया है, आप बड़ा वाज़े तौर पे इसे डिनाउंस करें कि ये गलत हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा फिर यही वजह है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो उनका रवैया था, उन्होंने ट्रम्प साहब ने छोड़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया, और जो 7 करोड़ वोट उनको मेल के ज़रिए मिले हैं। पिछली दफ़ा जो हाल हुआ था जिस तरीके से, उसमें आपने देखा कि अपना गलती से कहीं और चले गए थे, और वो क्लेम करते हैं ट्रम्प साहब के मैं हारा था। वो कहते हैं कि देखें इसलिए उसको नहीं छेड़ा गया कि उन्होंने कहा कि अपनी लाइन को जो है उसको थोड़ा माइल्ड कर लिया जाए, जो एक हार्ड लाइन पीटीआई की तरफ से ली गई। ठीक है शाह साहब, आपकी जानिब बात है, पीछे हट जाएं, आप भी पीछे हट जाएं। अच्छा, एक आखिरी बात आमना ज़रूरी है। आखिरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि देखें आप ये जो कर रहे हैं 24 तारीख के बाद हम दोबारा आपको मिलेंगे, आपको कोई हासिल नहीं होगा, आपको सियासी तौर पे भी नुकसान होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप 9 मई पे सॉरी करके वापस आएँ, रास्ता अपने लिए बनाएं ताकि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें। तो बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है। अब देखना है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि शायद कोई तब्दीली आ सकती है, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तारीख को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।